whatever the builder gives, वो structure अगर होगा तो वो पूरे the whole building will have to do those remedies अगर वो structure में कुछ issue होगा तो। हाँ, सी कैसा होता है, स्ट्रक्चर में अगर पूरे इशू है, ठीक है, बट मैंने बोला ना ये सारी चीजें कनेक्टेड भी हैं। थोड़ा आपके चार्ट पे भी डिपेंड करती हैं। अगर आपके चार्ट में ये जोन जो है नॉर्थ ईस्ट का जोन रिप्रेजेंट करता है आपके जुपिटर को, अगर जुपिटर अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है, तो आप कितना भी नॉर्थ ईस्ट के घर में रहो, आपको कभी प्रॉब्लम से फेस नहीं होंगे। आपकी जो पैसा है, जो बीमारी पे खर्च होने वाला था, वो पैसा आप देखोगे, आप सारा पैसा आप पूजा पाठ में लगा दोगे, मतलब इतना इतना डोनेशन दोगे कि लोग सोचेंगे कि क्या करते हैं, बट वो पैसा जाना है। बट ये एक अच्छे चीज में चला रहा है। यही जुपिटर अगर रेट्रोगेट हो गए या कुछ नेगेटिव फॉर्म में चले गए, तब ये आपको परेशान करता है। तो सारी बिल्डिंग में जितने लोग रह रहे हैं, सबका जुपिटर खराब हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट वो महादशा कभी ना कभी तो आती है। और लाइफ में सबके साथ भी ऐसा होता है कि कभी ना कभी होता है। बट येस, दिस डायरेक्शन इज नॉट गुड, बिकॉज ये डायरेक्शन अगर आप रिलीजन वाइज देखोगे तो ये डायरेक्शन वहां पे वास्तु देवता का सर है, तो आप वहां पे बैठ के डेफिनेटली चीजों को फ्लश आउट नहीं कर सकते, अपने बॉडी का फ्लश आउट नहीं कर सकते। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे जो भी चीज रखी जाएगी वो चीज बढ़ेगी। अब आपने अगर टॉयलेट सीट लगा दिया और फ्लश आउट कर रहे हैं आप उसको दिन भर, क्योंकि टॉयलेट पूरे दिन यूज होता है, तो समझिए आपने अपनी प्रोस्पेरिटी, अपनी हेल्थ दोनों फ्लश आउट कर दिए। यहाँ पे हम स्टिल वाटर रखते हैं, बॉटल्स भर के पानी रखते हैं, और वो भी ब्लू कलर के बकेट में रखते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा घर में प्रोस्पेरिटी बनी रहे। और ब्लू कलर थोड़ा ना आईज के लिए बहुत सूदिंग होता है, स्काई ब्लू कलर, तो वो जोन को हम इसीलिए बहुत अच्छा रखते हैं, अवॉइड करते हैं वहां टॉयलेट नहीं हो। किचन होगा तो देखो, किचन में आज की डेट में ना फायर भी है, माइक्रोवेव्स भी सब कुछ है, इलेक्ट्रॉनिक भी है। तो आज की जो किचन है वो किचन नहीं है जो पहले हुआ करती थी। पहले के किचन में सिर्फ किचन में चूल्हा जलता था और बर्तन धोने के लिए अलग जगह रहती थी। करेक्ट। तो वाटर एलिमेंट, पानी भी अलग था, वाटर एलिमेंट पूरा अलग था। अभी के डेट में वाटर एलिमेंट, किचन और इलेक्ट्रॉनिक इज राहु सब एक साथ ज्वाइन हो गया, तो अभी इज वेरी डिफिकल्ट। तो चीजों को सेग्रीगेट करना आज की डेट में वैसे डिफिकल्ट है, क्योंकि हम जितना जितना मॉडर्नाइजेशन में जाते जा रहे हैं, चीजें उतनी डिफिकल्ट होती जा रही है। तो ये अवॉइड करें तो बेटर है। सो यू कैन टेल अस रानू दैट हाउ डू वी करेक्ट दीज जोन्स? अगर आपने बोला कुछ खराब है या कोई डायरेक्शन है, जोन्स को करेक्ट कैसे करना है? सी वैसे तो डेफिनेटली मैं जाके थोड़ा पर्सनल एनालिसिस करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी इसके साथ जो दूसरा जोन है वो कैसा है वो में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लाइक डायगोनल सारी जो एनर्जी है वो डायगोनली रोटेट करती है। अब अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम है तो साउथ वेस्ट कैसा है, पहले तो उसको देखना बहुत जरूरी है। बट अगर वो अच्छा है तो डेफिनेटली हम इसे क्योर कर सकते हैं। पहली चीज तो अगर आपके पास और टॉयलेट्स हैं तो आप सीट हटा दीजिए। सेकेंड चीज आप क्या कर सकते हो, कांच के बोल में आप ये जो हमारा सी सॉल्ट होता है, ग्रेन्यूल्स जिसमें होते हैं, तो वो दानेदार वाला सी सॉल्ट रखो कांच के बोल में। एवरी 20 डेज उसको फ्लश आउट करो। एवरी 20 डेज फ्लश आउट करने के बाद वहां पे जब भी आप जिस दिन फ्लश आउट कर रहे हैं उस दिन एक हरी इलायची और 2 लौंग कपूर के साथ, भीमसेनी कपूर के साथ, वहीं पे जहाँ पे आपने वो सॉल्ट रखा था वहां पे जला के छोड़ दीजिए। अच्छा। ये जितना भी नेगेटिविटी है टॉयलेट का वो रिमूव करता है। प्लस ट्राई कीजिए, अगर टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट का है आपका तो आप लाइक पूरे साल में कम से कम 2 बार रुद्राभिषेक कर सके घर में तो बहुत अच्छा। इट्स वेल एंड गुड, ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। प्लस मेडिटेशन इन लोगों को करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये मेंटल क्लैरिटी की बात करता है। ये लोग डिसीजन नहीं दे पाते जिनके घर में ये टॉयलेट्स होते हैं ना। और आप देखोगे हर छोटी छोटी बात को लेके बिल्कुल एग्रेशन आ जाना, क्योंकि डिसीजन पावर खत्म हो जाती है। अच्छा। मेंटल क्लैरिटी नहीं बचती, तो उसके लिए जरूरी है। अवॉइड करें तो बहुत अच्छा है, बट अगर ले लिया है तो ऐसा नहीं है उसका सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन हर चीज का है। रानू, ऐसा हो सकता है कि मे बी वी हैव टेकन अ फ्लैट वास्तु व्हिच इज अ वास्तु कंप्लायंट, बट मे बी रहने के कुछ टाइम के बाद कुछ इश्यूज आ सकते हैं। इज इट, ऑफ कोर्स देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो। वास्तु उनका खराब हो गया, ऐसा हो सकता है क्या, या कुछ और फैक्टर्स हैं? हाँ, वास्तु खराब हो सकता है। मतलब आप पहले 1-2 साल अच्छा रहा, फिर ऑल ऑफ अ सडन मतलब प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाए। ऑफ कोर्स लाइक देयर सो मेनी अदर थिंग्स, हमारी लाइफ में इतना कुछ होता रहता है, बट कैन वास्तु बी वन ऑफ द रीजन? हाँ, वास्तु वन ऑफ द रीज़न कैसे होता है, देखो आपका अगर वास्तु कंप्लाइंट फ्लैट है, पहले तो उसको बनाना वास्तु कंप्लाइंट थोड़ा इजी नहीं होता है, थोड़ा लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, उसको समझना पड़ता है।
बट अगर है और कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आप देखो आपने क्या ऐसी नई चीज लाके किस जोन में रख दी। अच्छा। अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई तो आपने कुछ ना कुछ नॉर्थ ईस्ट में लाके रख दिया है। अच्छा, ठीक है, पैसे से प्रॉब्लम आ रही है, साउथ वेस्ट में आपने कुछ लाके रखा। ओके, आपका सडनली काम चलते चलते रुक गया, कोई आपकी डील फाइनल ही नहीं हो रही है, साउथ ईस्ट में कुछ गलत आ गया, ठीक है, रेड या ग्रे कलर आ गया एक्सेस में, तो चीजें रुकना शुरू हो जाएंगी। अब आप बोल रहे हो कि नहीं मेरा सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है लेकिन हाथ में पैसा टिक ही नहीं रहा है। अब जब हाथ में पैसा टिक नहीं रहा है तो डेफिनेटली आपको साउथ साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट दो डायरेक्शंस को देखना पड़ेगा, उसमें कोई ना कोई एंटी कलर आ गया इन डायरेक्शंस का। ओके। या So, Ranu, how can you improve the basic 5 elements, and what can we do about it? देखो इम्प्रूवमेंट में कैसा है ना, जैसे फायर है, साउथ जो जोन है वो हमारा मार्स का, उसका जो प्लैनेट है दैट इज मार्स, और वो जो जोन है वहाँ पे फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो फायर एनर्जी को बैलेंस करना, अगर यहाँ पे कट है या ये एक्सटेंड हो रही है तो आपको क्या करना है, इस एरिया को रेड कलर से बिल्कुल फ्री कर देना है। अच्छा, अगर यहाँ पे एक्सेस है सपोज साउथ में तो रेड से बिल्कुल फ्री कर दीजिए। और अगर आपको लगता है नहीं मेरा घर का साउथ इज परफेक्ट, तब भी रेड कलर का यूज कम से कम करिए। मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ पिंक के कलर्स में जाओ आप। अच्छा, पिंक के जो पेस्टल शेड्स हैं उनमें जाइए, ठीक है। फिर हमारा आता है वेस्ट जोन, वेस्ट जोन में आप व्हाइट कलर यूज करो। ओके, व्हाइट कलर ये ऑल्दो वेस्ट डायरेक्शन शनि देव की भी है और वरुण देव की भी है, बट यूजिंग द व्हाइट कलर विल इम्प्रूव। व्हाइट यूज कर सकते हैं, ब्राउन यूज कर सकते हैं आप यहाँ पे, ये आपकी ना वेल्थ को बढ़ाएगा। प्लस आपको जो चीज लाइफ में चाहिए, जो मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो, उससे रिलेटेड कोई भी एक पिक्चर आप वेस्ट डायरेक्शन में घर के 270 डिग्री पे खड़े होके देखो सेंटर से कि वेस्ट डायरेक्शन कहाँ शो कर रहा है कंपास में, वहां वो पिक्चर आप लगाओ। जो भी आपका मैनिफेस्टेशन है ये इससे फटाक से होता है, और ऐसा नहीं है कि मैजिक होगा, बट येस यू विल गेट द आइडियाज कि ये मुझे कैसे मिलेगा, और आपको रिसोर्सेज मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। नॉर्थ डायरेक्शन क्या करता है, नॉर्थ डायरेक्शन का जो एलिमेंट है वाटर, वहां मैंने बताया वाटर से रिलेटेड कोई भी चीज रखिए। नॉर्थ डायरेक्शन को क्लटर फ्री रखो। ओके, लाइट कलर के, लाइट सी ब्लू कलर जो होता है उस कलर के कर्टेन्स लगा सकते हैं आप देखोगे घर में ना पीस बहुत ज्यादा मेंटेन हो जाएगा। एंड सेकेंडली छोटे छोटे ना बॉल्स आते हैं, ये जेली बॉल्स होते हैं ब्लू कलर के, उसको कांच के बोल में पूरा पानी भर के रखो, वो धीरे धीरे पॉप अप हो जाते हैं। तो वो रखिए, वो बहुत अच्छा है। प्लस एक नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ते हो एक बॉन्साई का आप प्लांट रख सकते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको ग्रोथ देता है। एंड अलोंग विद दिस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में आप कोई भी राइजिंग सन का पिक्चर लगा सकते हो। अच्छा, राइजिंग सन विल गिव यू डेफिनेटली द ग्रोथ। वहां पे आपके जितने भी पिंक है, ऑरेंज है, ये कलर्स आप यूज कर सकते हो, बट ये कलर्स नॉर्थ ईस्ट से टच नहीं होने चाहिए, वो ईस्ट डायरेक्शन में ही आने चाहिए। सोल्यूशन हर चीज का है, हर चीज का है। आपको कुछ ना कुछ, आप मे बी लाइक आपके क्लाइंट्स आते हैं तो दे आस्क यू, सो मे बी लाइक राइट फ्रॉम इफ दे डोंट वांट टू ब्रेक अप समथिंग और व्हाटएवर, सिंपल रेमेडीज से भी बहुत फर्क पड़ता है। यस, इतना हो जाता है कि आपको ये समझ में आने लगता है कि हाँ अभी इतना करने से इतना हुआ, तो शायद थोड़ा डिटेल में मैं जाऊंगा तो शायद मुझे और फायदा हो। बिकॉज मैं जितने लोगों के यहाँ काम जब से कर रही हूँ 2017 से, सारे लोगों रिपीटेड क्लाइंट्स हैं, और मैं एक के घर में घुसी और फिर उसके लिटरली गेस्ट के यहाँ कर रही हूँ, फिर उनके गेस्ट, ऐसे करके बहुत सारे फैमिलीज हैं जो इंटरकनेक्टेड हैं। और सी कैसा होता है जब आप चीजों को समझते हैं ना, तो ये चीजों को समझना मतलब करना इजी हो जाता है। अगर मैं बोल रही हूँ नॉर्थ ईस्ट में आपको एक बकेट में बाथरूम में पानी भर के रखना है, इससे कोई नुकसान नहीं है ना, ये आप कर सकते हैं। किचन में भी नॉर्थ ईस्ट, जहां जहां आपके घर में नॉर्थ ईस्ट है वो सब जगह आप एक प्लास्टिक का बॉटल भर के ही रखो। ऑल्दो प्लास्टिक हम अलाउ नहीं करते हैं, बट ठीक है, टाइम बिंग आप रख सकते हो। जब आपको रिजल्ट आने लगे तो फिर आप उसको करने भी लगेंगे। और मैं तो बोलती हूँ आप इसको ट्राइड एंड टेस्टेड अपने ऊपर ही करो कि आप रखो और उसके बाद 43 डेज रखो और उसके बाद रिजल्ट देखो, एंड देन 43 डेज के लिए हटा दो, फिर आपको अपने ही नेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस समझ में आएगा। सो दिस इज हाउ दीज थिंग्स वर्क। उसके साथ रानो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया, और वट एवर वास्तु पीपल आई नो, दे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द ऑल द गेम ऑफ नंबर्स। I think Vastu and numerology
बोथ गो हैंड इन हैंड. सिर्फ Correct. मतलब आप वास्तु के बारे में बात करेंगे तो आई थिंक न्यूमरोलॉजी इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट Yes, yes. पार्ट ऑफ और मे बी लिंक्ड टू वास्तु to a great extent. Can you Yes, share yes. some Yeah. thoughts about it? या सी कैसा होता है, जैसे मैंने एलिमेंट की बात की थी, वैसे ये एलिमेंट भी हर नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब जैसे फ्लैट नंबर है, सपोज मेरे घर का फ्लैट नंबर है 101, ठीक है, मतलब इसको टोटल किया तो मैं रहती फर्स्ट फ्लोर पे हूँ और मेरा जो नंबर है दैट इज 1. अच्छा, ठीक है, आई एम स्टेइंग ऑन फर्स्ट फ्लोर एंड द नंबर इज 1. अभी इसको टोटल करेंगे आप, दैट इज 2. अभी 2, 1 और 1 दोनों का ही फ्रेंडली नंबर है. अच्छा, तो यहाँ पे रहने वाले जितने वाटर एलिमेंट है ये बहुत प्लीजिंग फील करेंगे. Okay. इनको अच्छा लगेगा. लेकिन यहाँ पे जो 9 नंबर वाला पर्सन रह रहा है, Okay. या कोई ऐसा पर्सन जिसकी डेस्टिनी कुछ और है, 6 नंबर वाला है, इनको थोड़ा अनईजी लगेगा. ओके. लेकिन जो 2 वाले हैं वो दे विल फील लाइक वाह, ये घर से अच्छी कोई जगह नहीं. तभी कहते हैं तो कोई ये एक relate घर है, करते किसी हैं. को फलता है, किसी को नहीं फलता है, हाँ. सेम ही दैट इज वो द घर है. रीजन वाइब मैटर करती है. इसीलिए आप देखोगे यूएस में, यूके में, फॉरेन में आप जाते हो 13 नंबर को दे डोंट अलाउ, क्योंकि जहाँ जीसस थे Yes. वहां पे वो सेम चेयर पे दैट पर्सन वाज सिटिंग, और 13 ही उस चेयर पे लिखा था जिन्होंने डिसीजन पास किया था. Yes. तो दे डोंट प्रेफर 13. दिल्ली में मैं काम करने जाती हूँ, वहाँ कहीं 13 फ्लोर होता ही नहीं है. फ्लोर, आई वाज गोइंग टू आस्क यू, लाइक ये आई थिंक ये बहुत जगह पे, इवन इन द इफ यू गो इवन सम बिग होटल्स दे डोंट हैव अ 13th फ्लोर. Either it will be 12A or something like They this. used to They skip the 13th they 13th always- floor, or even they will just leave as a refuge area or the flat number. They Yeah. don't usually have. So I think Vastu also Yeah. believes in it. यस यस, सी कैसा है ना, द 13 1 + 3 अगर आप इसको टोटल करते हो दैट इज 4. 4 इज अ नंबर ऑफ राहु. अभी राहु इज सडन गेन, सडन लॉस. अच्छा. सो नोबडी वांट्स. अभी आपके यहाँ कोई अगर एंजॉय करने आ रहा है, चिल करने आ रहा है, तो अभी इतना अवेयरनेस सबके अंदर आ गई है कि तेरा नंबर नहीं चाहिए. तो और आप देखोगे जितने अभी हमारे कल्चर में क्या थोड़ी सी ज्यादा चीज है कि वी आर लाइक बाहर की चीज़ों को बड़ा जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं. तो फॉरेन कल्चर को हम इतनी जल्दी एक्सेप्ट करते हैं. बट येस, 13 में अगर 1304 आपको मिलता है, इट इज़ नॉट अ बैड फ्लैट नंबर. ओके, ये अच्छा है. इसमें सिर्फ साउथ वेस्ट अच्छा होना चाहिए. तो देर आर वेरियस वेरिएशंस बहुत हैं. ओके, कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, प्लस डायरेक्शन वाइज कैसा है ओके, वो चेक करना इम्पोर्टेंट है. क्योंकि वो राहु का नंबर है, तो राहु डील करता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन से. ये अगर अच्छी है तो आप ले सकते हैं. और आपकी कुंडली में राहु अच्छा है, हॉरोस्कोप में जा रहा है, तो इज वेल एंड गुड. ये आपको छप्पर फाड़ के दे भी देगा ना. okay. तो इट्स लाइक दैट. So I think flat number is important, and even the building number or flat number is more of value because फ्लैट नंबर इज that is where you are going to live, Yes. your family or whosoever. That is important. तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट को क्लियर करो. और जो टेम्पल है उसको नॉर्थ में नहीं लगाना है कभी भी. ये जो अभी चल रहा है ना नॉर्थ में टेम्पल नॉर्थ में नहीं चाहिए. टेम्पल चाहिए ईस्ट डायरेक्शन में, टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉट इन द नॉर्थ ईस्ट. मतलब जो It must be in the sunrise east. should be behind the. हाँ, बिकॉज हम उगते सूरज की पूजा करते हैं. तो Okay. इट मस्ट बी ऑन द ईस्ट वॉल. आपका सपोज ये सेक्शन है, तो इसका मिडिल ईस्ट अगर यहाँ है तो मेरा टेम्पल यहाँ होगा. इट कैन बी दिस साइड, थोड़ा यहाँ स्लाइड कर सकती हूँ मैं, इधर शिफ्ट करना है तो. बट आई कैन नॉट पुट माई टेम्पल ऑन दिस वॉल, क्योंकि ये नॉर्थ हो गया. नॉर्थ इज अगेन रिलीजन. तो इतना रिलीजन नहीं चाहिए. हम दुनिया में आए हैं तो वी नीड कार्मिक आल्सो. सो प्रैक्टिकलिटी इज इम्पोर्टेंट. सो वी प्लेस द टेम्पल इन द ईस्ट. Ranu, you've come with a lot of experience and I think 12+ experience. Yeah. I'm sure you want to share some clients which you remember still. I'm sure you get a lot of repeat clients. Maybe you would like to share maybe a very challenging project, or there were some clients which were not happy initially, but you were able to convince them and Yeah. they were quite amused and they are happy now with whatever consultation you give. You want to share some Yeah, some sure, experience, very in short, just हाँ. one or two clients. See, कैसा होता है इनिशियली जब मैं जाती हूँ कहीं भी, तो बहुत सारे माइंड में सवाल होते हैं लोगों के. ये हो जाएगा, 100% हो जाएगा. एंड 100% तो मैं बोलती हूँ ठीक है, 100% नहीं तो मैं 90% का गारंटी देती हूँ. Okay. यू जस्ट फॉलो वट एवर आई एम सेइंग, जस्ट फॉलो इट. बट कई बार एक घर में बहुत सारे तरह के लोग मिलते हैं, तो जो अलग टाइप के लोग होते हैं उनको मैं ट्राई करती हूँ उनके साथ कनेक्ट होने का. क्योंकि उनके और उनका घर का, उनके रूम का नॉर्थ ईस्ट आप ठीक करो तो उनको क्लैरिटी. नेक्स्ट टाइम जब मैं जाती हूँ मैं उनको बोलती हूँ नॉर्थ ईस्ट में पानी भर के रखो.
ये जो नहीं आए ना कमरे से बाहर, ये आएंगे। अच्छा। तो वो आप नॉर्थ ईस्ट में रखो, तो इस तरह के क्लाइंट्स जो नहीं आपकी बात सुनते हैं, उनको क्लैरिटी मिलेगी उस चीज की। और बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि चीजें बहुत अच्छी चल रही थी, सडनली ब्रेक हो गया। तो कई बार ना ऐसा भी होता है कि आपने कुछ लैंड ले लिया, ऐसा लैंड जिसमें जो आपकी डायरेक्शन ही नहीं थी, क्योंकि वास्तु में एवरी पर्सन हैज हिज ओन डायरेक्शन। तो अब जब आप ये ले लोगे तो डेफिनेटली आपका साउथ ईस्ट कट गया तो आपको डाउनफॉल मिलेगा। तो ये भी चेक करना पड़ता है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं दैट वी हैव टू सारा एनालिसिस है, इट टेक्स टाइम, मतलब काफी टाइम लगता है। और बहुत सारे रिपीटेड क्लाइंट्स इसीलिए हैं क्योंकि पूरा मैं साल का एक तो रखती हूँ, और मुझे भी ये लगता है कि मैं जो काम कर रही हूँ, एक एक पेनी जो वो मुझे दे रहे हैं, ये भी रिवॉर्डेड होना चाहिए। तो दिस इज समथिंग लाइक, मुझे भी लगता है कि नहीं, साल इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि कोई भी चेंज करने के लिए हम 3 months को मिनिमम लेके चलते हैं। सपोज आपने मुझे हायर किया कि मुझे जॉब लगवानी है, तो जॉब लगानी है तो पहले तो चार्ट को भी एनालिसिस किया जाएगा, घर को एनालिसिस किया जाएगा, देन 3 months हम लेके चलेंगे। और जब वो काम हो जाता है तो मुझे लोग रेफर कर देते हैं, इससे बड़ा मेरे लिए फीडबैक कुछ नहीं है। तो दैट इज इट। This is how sitting next to Ranu today. We got a lot of information about Vastu, about directions, about energies. If you're taking a new home, what things you have to bear in mind. So I think even a session, maybe a 1 hour session won't be enough, because Ranu is so full of knowledge and wisdom. She can keep sharing with so much of her knowledge with us, but I think we always have a time crunch. Yes. And before you share something about the group Better Together, your journey so far in these months. मेरी जो फीडबैक है बेटर टुगेदर के लिए, it is definitely awesome. Vinny and Sita both are doing great, fabulous job. और एक चीज़ और है कि बहुत सारी जगह जो चीज़ें आपको नहीं मिलती, वो चीज़ें यहाँ मिलती हैं। लाइक जैसे आपको कई बार होता है कि हम एज ए एंटरप्रेन्योर, अगर मैं न्यू हूँ मेरे फील्ड में और मुझे पता नहीं है कि मुझे करना क्या है आगे, ये चीज़ कैसे आगे लेके जाना है, तो विनी ने हमें अभी एक सेशन दिया था जिसमें शी टॉक्स अबाउट द ये अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अभी पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको हम स्किप कर जाते हैं। हमें लगता है बस किसी को बैग बेचना है, किसी को सामान बेचना है, किसी को दवाएं बेचनी है, किसी को कुछ करना है, कोई एंटरप्रेन्योर है, तो पर्सनालिटी को हम भूल जाते हैं। बट उन्होंने हमें बहुत अच्छे से वो कुछ पेजेस दिए थे जिसको मैंने भी घर पे जाके मार्किंग की, एंड आई रियलाइज कि हाँ, ये चीज़ें मैटर करती हैं। मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट रियली मैटर्स अ लॉट। और ये मुझे किसी ग्रुप में नहीं मिला पर्सनली, ठीक है, आई एम नॉट like complaining for other groups, but this is what I got additional from this group. So, and second thing, this podcast and photo shoots, हमारी amazing Sita Iyer who is doing the fabulous job. और पिक्चर्स के क्लिक करने के ड्यूरेशन में भी आपने जितने भी अच्छे बुरे जो भी किए, बट शी हैज़ अ वेरी हाई पेशेंस लेवल, और बहुत क्यूटली वो आपको सारी चीज़ें करवा देगी और उसके बाद आपको पता भी नहीं अच्छा ये हो गया। मतलब आई एम द पर्सन जिसको थोड़ा टाइम लगता है, आंखें बंद हो जाती है, but she handled it very well. So thank you so much, Vinny, and I'm really grateful to be the part of the Better Together. Thank you so much. I wish all the success, all the happiness to both the admins. Thank you. Thank you. I think this is such a sweet feedback from you, Ranu, and coming from a Vastu expert who comes with a lot of wisdom, and I could see it's coming straight from the heart. Thank you so much, Ranu. It was lovely talking to you, and what an amazing storehouse of information and knowledge you are. And be with us, and we hope that you are there with us for a very long time on our group. Definitely, I would love to be here. Thank you so much, Ranu. And with this, we come to another amazing episode of BT Talks Season 2. Do remain connected with us so that we come up with one more episode, with one more entrepreneur, and one more amazing information. Thank you. Good day. Bye. Bye.